राज बनारसी आपका दोस्त लेकर आया हूं एक ऐसा शो जो बात करता है कविताओं की, जो बात करता है ठहाकों की, जो बात करता है अपनेपन की, जो बात करता है साहित्य की। एक ऐसा शो जिसका नाम है ऐसी कविताएं जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की। क्या बात है। आज के जमाने में मतलब एक ऐसा शब्द जिससे पूरी व्यवस्था जुड़ी हुई है। किसी को किसी से मतलब, किसी को किसी से मतलब, किसी को किसी से मतलब, ऐसा ही चल रहा है। आजकल बिना मतलब के कुछ नहीं हो रहा है, और जो बिना मतलब का हो रहा है सारा मतलब तो उसी पर है। जैसे कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत विशेष हैं, बहुत खास हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना मतलब निस्वार्थ भाव से समाज के लिए, साहित्य के लिए समर्पित हैं। और मैं आज उन चेहरों से आप सभी को परिचित कराऊंगा। एक ऐसा लड़का जो 19-20 साल का है। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? उम्र 18 साल का है, और शायरी की अच्छी समझ रखता है, कविताओं की अच्छी समझ रखता है। और वो आता है गोपालगंज, एक गांव है जो लगभग कितनी आबादी का होगा, वो लगभग 600-700 आबादी का एक गांव गोपालगंज बिहार में आता है। और वहां से आता है ये लड़का चढ़कर अनुराग पांडे हम सभी के बीच, जोरदार तालियों से। और उसी क्रम में जो कि मिर्जापुर की धरती से आते हैं, विंध्याचल के आंचल से निकलकर, जिनका नाम होता है, जो कविताओं की अच्छी समझ रखते हैं, व्यंग की अच्छी समझ रखते हैं, समाज के मार्मिक सभी दृश्यों को जोड़कर जो अपनी कविताओं में उस भाव को डालने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे कवि हमारे बीच हैं जिनका नाम होता है राम नरेश जी। और जो उनके बीच में है, जो कि अभी ये सोच रही हैं कि इन दोनों के बीच में कहाँ बैठा दिया, और हमारे बीच हैं जो जिनकी आवाज़ काफ़ी मधुर है, काफ़ी अच्छी है, और नारी शक्ति का परिचय देते हुए इस मंच पर बनारस की धरती से करुणा सिंह जी हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से करुणा सिंह जी का स्वागत। अब मैं उसे बुलाता हूं जो मिर्जापुर की धरती, कजरी की धरती, मां विंध्यवासिनी की धरती से चलकर आज हम सभी के बीच हैं, जो अपनी व्यंग की कविताओं के लिए, सामाजिक समरसताओं की कविताओं के लिए जाने जाते हैं। एक ऐसे कवि को जिसे सुनकर आप कह पाएंगे, कह उठेंगे अब तक कहां थे आप। राम नरेश जी, जोरदार तालियों से हम सभी के बीच राम नरेश। भाई राज बनारसी जी जो देश विदेशों में अपनी पहचान बना चुके हैं, उनके सामने आज ठहाकों की महफिल में कविता पढ़ने का मुझे बहुत गर्व हो रहा है, फक्र हो रहा है। मैं कवि राम नरेश मिर्जापुर से रहता हूँ वाराणसी में। आइए सुनाते कविता बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। स्वागत। प्यार का मीठा यह सास है बेटियां, प्यार का मीठा यह सास है बेटियां, प्यार का मीठा यह सास है बेटियां, अपने आंगन की भी श्वास है बेटियां। क्या बात है, वाह वाह। वक्त भी थाम कर जिनका दामन चले, वक्त भी थाम कर जिनका दामन चले, ढलते जीवन की हर, ढलते जीवन की हर सांस है बेटियां। क्या बात, ढलते जीवन की हर सांस है बेटियां, उनके पलकों के आंचल में खुशियां बहुत, क्या बात है। उनके पलकों के आंचल में खुशियां बहुत, जिनके दिल के बहुत
पास हैं बेटियां, क्या बात है। जिनके दिल के बहुत पास हैं बेटियां। वाह राम नरेश जी वाह। मन में गंगा का जल, मन में गंगा का जल निर्मल धारा बहे, मन में गंगा का जल निर्मल धारा बहे, गमन में गंगा का जल निर्मल धारा बहे, मधुरस टपकाती मधु मास है। क्या बात है राम नरेश जी वाह वाह। मधुरस टपकाती मधु मास है बेटियां, वाह। अस्मिता के लिए बनती अंगार हैं, अस्मिता के लिए बनती अंगार हैं, वक्त पर काली दुर्गा की अवतार हैं। क्या बात है। वक्त पर वाह। काली दुर्गा की अवतार है, गार्गी सावित्री अनसुईया के रूप में, गार्गी सावित्री अनसुईया के रूप में, राम सीता की बनवास है बेटी। वाह 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 राम नरेश जी वाह। बहुत बढ़िया। पास है बेटियां, बहुत बढ़िया। सोच ऊंची समुंदर की लहरों सी है, सोच ऊंची समुंदर की लहरों सी है, भक्ति मीरा की मुरली मनोहर। वाह 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 वाह। भक्ति मीरा की वाह राम नरेश जी। मुरली मनोहर सी है, आस ससुराल की, आस ससुराल की सास बाबुल की है। वाह वाह। आस ससुराल की सास बाबुल की है, इस धरा के सुबह शाम है। क्या बात है राम नरेश जी वाह वाह वाह। इस धरा क्या बात। पर बहुत बढ़िया। शाम है बेटियां, भ्रूण हत्या में बेटी को मारो नहीं, हमने क्या लिखा है, भ्रूण हत्या में बेटी मरेगी नहीं, दहेज मतलब दहेज की आग में अब जले। क्या बात है। वाह। बेटी पढ़ाओ, शिक्षा बहुत के दीप से जग को रोशन करें, शिक्षा के दीप से जग को रोशन करें, चांद तारों सिता, चांद सूरज सितारों सी है। क्या बात है राम नरेश जी वाह। बहुत बढ़िया। प्यार का, बहुत प्यार बढ़िया। का मीठा यह सास है। क्या बात है राम नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।